Today we are going to study the meaning and importance of demand or we can also call it sales forecasting. क्योंकि जो डिमांड किया जाता है मार्केट में वही अगर हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेलर के लिए वो है सेल्स फोरकास्टिंग. सो इफ अ सेलर wants to sell wants to keep the correct amount of inventory कि हमारे शॉप में ज़्यादा सामान ना भरा पड़ा रहे, करेक्ट इन्वेंट्री रहे, जितना हम उम्मीद है हमें बिकने की उतना ही हम सामान रखें, तो उसको बोलेंगे सेल्स फोरकास्टिंग. और वही उसी को वो अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वो उसको बोलेंगे डिमांड फोरकास्टिंग कि डिमांड मार्केट में कितनी होने वाली है, उस हिसाब से हम चीजों को प्रोड्यूस करें. तो एक फैक्ट्री भी डिमांड फोरकास्टिंग भी उसको बोल सकते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द प्रिडिक्शन इज गुड देन ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ अमाउंट इज नॉट गोइंग टू गेट स्टक. हमारा बहुत सारा पैसा फंसेगा नहीं कंपनीज का या सेलर्स का. जितना उनकी सटीक फोरकास्टिंग होगी, बेटर होगी, उतना ही वो ग्रो कर सकते हैं ज्यादा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड. मतलब फ्यूचर की डिमांड को हमें प्रिडिक्ट करना है या एस्टिमेट करना है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मतलब डिमांड फोरकास्टिंग इज जनरली डन ऑन ईयरली बेसिस कि एक साल में एक किसी सामान की कितनी डिमांड मार्केट में होगी and so that the companies can produce the goods in that quantity. वो उतनी क्वांटिटी में गुड्स को कंपनी प्रोड्यूस कर सके. नाउ द थिंग इज दैट इट इज मेयरली द एस्टिमेशन. ये सिर्फ एस्टिमेशन होता है बट ये कैलकुलेटेड एस्टिमेशन होता है. इट इज नॉट जस्ट कि हमने कुछ भी नंबर्स जो है गेस कर लिए. इट इज नॉट अ गेस वर्क, इट इज अ कैलकुलेटेड एस्टिमेशन जो कि काफी हद तक सही निकलना चाहिए. पर ये पूरा सही एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसके आसपास होता है कि कितनी डिमांड होगी एक्चुअल, उसके कहीं आसपास आपका नंबर जो है ये आ सकता है. कैलकुलेट एस्टिमेशन इफ अ कंपनी करेक्टली डज इट. नाउ वी विल सी इट्स इंपॉर्टेंस. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं. नंबर 1 इज टू हैंडल द इंक्रीज्ड वैरायटी. अब यहाँ पर जैसे ही वैरायटी आ जाती है, द सेम कंपनी इज मेकिंग वैरायटी ऑफ गुड. अब सेम गुड्स जो है आपस में एक दूसरे की क्रॉस इलास्टिसिटी होती है. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि जो कस्टमर है वेदर दे विल परचेज द फर्स्ट गुड और द सेकंड गुड ऑफ द सेम कंपनी. जैसे अगर कंपनी ईवी बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना रही है, पेट्रोल कार भी बना रही है, डीजल कार भी बना रही है, सो द कस्टमर विल नॉट परचेज ऑल द थ्री. जो अगर कस्टमर जो है पेट्रोल कार लेने आया था लेकिन वो फिर फाइनली ईवी लेकर गया, मतलब एक पेट्रोल कार जो बिक सकती थी वो बिकने से बच गई, तो कंपनी क्या करेगी? Company will have to predict the correct demand forecasting. If more customers are moving towards EV तो वो EV की प्रोडक्शन जो है नंबर्स में बढ़ा देगी और पेट्रोल की या डीजल की थोड़ी सी कम कर देगी. तो कंपनी को डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज द वैरायटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जैसे एक ही कंपनी कई सारे सोप्स बनाती है, तो कई सारे शैम्पूज बनाती है, तो कस्टमर विल नॉट यू स्टार्ट यूजिंग डबल द अमाउंट ऑफ शैम्पू और will not start using 2 soaps at a time. तो अगर कस्टमर आपका एक वैरायटी को छोड़कर के दूसरी वैरायटी को ट्राई कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो टोटल मार्केट में डिमांड है उस चीज की, मान लीजिए वो सोप है, तो आपको एक वैरायटी अगर आपने एक और ऐड कर दी, ये वाली नई वैरायटी ऐड की है, तो आप इस वैरायटी की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम कर दें. क्योंकि जो नया व्यक्ति कोई भी इसको ट्राई करेगा अगर, तो वो इसको छोड़कर इसे ट्राई करेगा. करेक्ट. सो टू हैंडल द इंक्रीजिंग वैरायटी हमें करेक्ट डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज the company will produce मतलब सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कि इन्होंने 100 पहले भी बना रहे थे, 100 अभी भी बना रहे हैं और 100 इसके भी बना रहे थे, तो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस तो 200 हो गई ना, जबकि मार्केट में डिमांड 100 ही सोप्स की है, तो ये 100 तो एक्स्ट्रा हो गए. तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि कितनी वैरायटी है, उस हिसाब से जो है टोटल क्वांटिटी जो है वो डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ वैरायटी. सो करेक्ट डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज कंपेयर प्रोजेक्शन विद ऑनगोइंग रियलाइजेशन. मतलब ऑनगोइंग रियलाइजेशन मतलब देयर आर ऑलवेज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, आर कमिंग इन द मार्केट. मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो कंपनी को बहुत जरूरी है करेक्ट प्रोजेक्शन करना कि आगे क्या क्या चीजें नहीं आएंगी और अभी की चीजों को रियलाइज करते हुए वो अपने
मैन्युफैक्चरिंग में या सेलिंग के इन्वेंट्री में उतना चेंजेस लाए। इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नाउअडेज मेनी बिजनेस मॉडल्स आर रिलाइंग ऑन improved supply chain management like Swiggy, Zomato, many business models revolve around supply chain। तो वहां पर उनको करेक्ट डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है। लाइक ऑन संडेज द डिमांड विल बी हायर, सो दे विल डिप्लॉय मोर राइडर्स दैट डे। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, जो कंपनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसको वैरायटी या उसको कितना सामान बनाना चाहिए, उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन मतलब ऑब्वियसली करेक्ट डिमांड फोरकास्टिंग जो है हमारी, वो हमारे रिस्क को कम करेगी, हमारा ज्यादा पैसा उसमें नहीं फंसेगा कि हमने बहुत सारा सामान बना लिया इन्वेंट्री और हमारा बिक नहीं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, व्हेन द डिसीजंस आर फॉर लॉन्ग टर्म। सपोज आगे फ्यूचर में हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं बहुत बड़ा, तो फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, मेट्रो चलानी चाहिए या नहीं। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो डज ऑल दीज थिंग्स कि आने वाले 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितने ट्रैवलर्स बढ़ेंगे, तो हमें नई सड़कें बनानी चाहिए, नया ब्रिजेस बनाने चाहिए, ओवरब्रिज बनाना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग की, गाड़ियों की डिमांड कितनी बढ़ेगी, रोड्स की डिमांड कितनी बढ़ेगी। सो इवन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज दिस डिमांड फोरकास्टिंग फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। फिर adapting to seasonal changes, yes, there are different seasons in which some particular things are more in demand and sometimes they are less in demand। तो अगर हम सेम क्वांटिटी बनाते रहेंगे तो ये भी सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला है, राखी है, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर सीजनल, तो उन सब की हमें जो है तभी बनाएं, हम उससे 6 महीने पहले बनाना शुरू करें। अगले साल कितनी रेनफॉल होगी वो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। देन हाउ मच इज द पॉपुलेशन इंक्रीज, करेक्ट। स्कूटर्स पे ट्रैवल करने वाले लोग अगर कम हुए हैं, कार में जाने वाले ज्यादा हुए, तो हमें ये इसका प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा रेनकोट का। क्लियर। देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बजटिंग फिर से करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू न्यू डिमांड फोरकास्ट। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज समवेयर हेल्पिंग अस इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। देन इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मतलब सही मात्रा में हम इन्वेंट्री या स्टॉक को अपनी शॉप पे रख। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज मींस रॉ मटेरियल एटसेट्रा, वो भी कभी कम ना पड़े, ऑप्टिमाइज सही मात्रा में अवेलेबल हो। अगर हमें फिनिश्ड गुड की हमने सही से की है डिमांड फोरकास्टिंग, तो हम उसी हिसाब से रॉ मटेरियल भी ऑर्डर कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इफ अ कंपनी इज डूइंग correct demand forecasting, so they will be able to produce the things in time। वो टाइम पर प्रोड्यूस कर पाएंगे, टाइम पे कस्टमर तक उसको पहुंचा पाएंगे। थिंग्स विल बी अवेलेबल एंड नेवर बी इन शॉर्टेज। कि कस्टमर सामान लेने आया और हमारे पास वो सामान नहीं था, बिकॉज वी डिड नॉट गो फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। हमने तो फोरकास्टिंग ही नहीं की कि डिमांड बढ़ने वाली थी, और डिमांड जब बढ़ गई तो हमारे पास शॉर्टेज हो गई, तो हमें लॉस। क्लियर। सो टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, हम डिमांड फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।